So, hello guys. Happy Diwali to all of you. Happy Diwali to all the members of my Lead Code KU team. Happy Diwali to all the subscriber on Love Code's YouTube channel. Happy Diwali to all my placements and friends. So, what's this video about? Basically, this video is all about my experience I have gained so far because I felt that इतना सारा एक्सपीरियंस ना मेरे को कहीं स्टोर करके रखना चाहिए बिकॉज आई यूज टू रिमेंबर दिस थिंग्स एवरी सिंगल डे एंड आई फील लाइक आई शुड शेयर दिस टू माई जूनियर्स एज वेल बिकॉज like this situation I have faced a lot in my JE time. So basically मैं जब JEE दे रही थी लाइक इन क्लास 11 12, बेसिकली मैं जब क्लास 10th में थी तब मुझे बायोलॉजी लेना था. आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू टेक बाय, मतलब 7th स्टैंडर्ड से ही डिसाइडेड था कि मुझे डॉक्टर बनना है. एंड मतलब like because my mom said you have to become a doctor, I said okay, I want to become a doctor. That was my thinking as a kid. So far I worked so hard, like I started preparation of NEET in class 9th, like studying biology. And in class 10th I have given that NTSC examination. So NTSC में भी मेरा कुछ अच्छा रैंक था. आई डोंट रिमेंबर सो फार बिकॉज दैट हैवेंट हेल्प मी एनी वेयर, क्योंकि उस ईयर कुछ NTSC का कुछ तो इशू हुआ था. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई वर्क सो हार्ड. एंड इन क्लास 10th मेरे कुछ 97% आए थे एंड अराउंड 90%. तो खुश तो सब थे लाइक घर में कि बहुत अच्छे हैं. तो आई वॉज हैप्पी बिकॉज टिल क्लास 10th मेरा कोई ट्यूशन एज सच था नहीं. 10th में मैंने सिर्फ मैथ्स का ट्यूशन कराया था एंड एल्स तो मैं कोई ऐसे ट्यूशन में 9th तक तो नहीं गई. आई यूज़ टू स्टडी एट होम बाय माई ओन फ्रॉम यूट्यूब चैनल itself. If I get any doubt, I used to search on YouTube, on Google. So YouTube was the main source. After class 10th, when I said my father that मुझे बायोलॉजी लेना है, इट वॉज लाइक प्रिटी डिसेंट. मुझे कुछ बोलने की भी नीड नहीं थी बिकॉज दे ऑलरेडी नो इसे डॉक्टर बनना है. बट समहाउ अ थॉट केम इन टू माई माइंड कि मैं इतने ईयर्स पढ़ पाऊँगी बिकॉज मैं अभी इतना नहीं पढ़ पा रही. दैट वॉज वन डे थॉट एंड आई सेड टू माई फादर कि पापा 2 मिनट होल्ड पे रखते हैं ये बायोलॉजी ये सब. मैं थोड़े 2 महीने ना शांति की लाइफ जीना चाहती हूँ विदाउट स्टडिंग एनी थिंग. माई फादर सेड नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. लाइक अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, सब ने पढ़ाई बहुत पहले से स्टार्ट कर दी है, दिस दैट बहुत सारे इशू है. आई क्राइड फॉर 10 days स्ट्रेट कि पापा आई वॉन्ट टू टेक बायोलॉजी, दैट्स फाइनल. And even if I want to think about engineering or commerce, I need some time. 90% I will take biology, but 10% my mind is flexing, so let me think. But they were like, my father said, no, लेनी है तो engineering. मेरे घर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक CEO होना चाहिए. That was the same dialogue. मतलब I was remembering 3 Idiot and I'm like father आप like मैं पापा का पापा आप मजाक कर रहे हो ना. My father is like बिल्कुल नहीं. एंड ऐसा कुछ था नहीं सीन इतना सीरियस. माई फादर जस्ट सेड मी कि देख हमने देख ली तूने 10th तक बहुत पढ़ाई की, बट तू पढ़ाई के चक्कर में खाना नहीं खाती, पढ़ाई के चक्कर में कहीं घूमने नहीं जाती, पढ़ाई के चक्कर में नवरात्रि नहीं, होली नहीं, धुलेटी नहीं. और फिर सो लॉन्ग सिंधीज़ में थोड़ा ऐसा है कि आई एम फ्रॉम सिंधी कल्चर, तो इतनी लंबी पढ़ाई हम तेरे को 10 साल तक, और ऑलरेडी तुझे इतने हेल्थ इश्यूज़ है तो हम ये नहीं कर सकते, ऐसा वैसा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए. एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि कॉमर्स तो मैं नहीं लूँगी कुछ भी हो जाए. CA तो मैं बिल्कुल नहीं बन सकती, सॉरी. आर्ट्स तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता था इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी.
बहुत गंदा। मैंने आई विल टेल यू वन मोर सीन। मुझे बिकॉज एस बहुत ख़राब लगता था फ्रॉम क्लास 8। तो 8th स्टैंडर्ड में मैंने गूगल पे कहीं तो गुजरात मिनिस्टर का ईमेल निकाला था, मतलब फिर एजुकेशन मिनिस्टर का, फिर बहुत अलग अलग ईमेल्स एकदम ढूंढ ढूंढ के सबको एक बड़ा सा ईमेल लिखा था मैंने कि हमारे एजुकेशन में हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाओ, लाइक कोडिंग ये वो। एंड आई डोंट नो हाउ, बट 2 महीने बाद हमारा जो 2020 का न्यू एजुकेशन स्कीम आई थी, आई वॉज लाइक दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली आई रॉट इन माई ईमेल, दिस वॉज एग्जैक्ट वॉट आई एम लाइक। इन्होंने मेरा ईमेल पढ़ा होगा तो मुझे रिप्लाई तो देना चाहिए था ना इन्हें। मतलब ऐसा किड आई वॉज लाइक, इन्होंने मेरा ईमेल पढ़ा है, इसके बाद इनको ये आइडिया है। वैसे सो फार ऐसा कोई 2 महीने में तो आइडिया मतलब उन्होंने ऐसे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आया था उनके साइड से कोई भी ईमेल पे। सो आई वॉज लाइक ठीक है। एंड फिर कुछ मंथ्स के बाद, मतलब मैंने 8th में एक ऐसे लिखा था टू द एजुकेशन मिनिस्टर। लाइक हमारा एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें टॉप गुजरात के लोग, ऐसे टॉप स्टूडेंट्स जो ऐसे लिख सकते हैं, उन्हें कोविड का टाइम चल रहा था और कोविड के टाइम पे हमें ऐसे ऐसे लिखने को दिया गया था कि, और उस टाइम पे तो कोई सीरियस था नहीं, क्योंकि कोरोना में तो कौन ही सीरियस होता है। तो हमने ऐसे लिखा, लाइक मैंने भी एक ऐसे लिखा था, आई रॉट एन ऐसे रिलेटेड टू अब्दुल कलाम विजन फॉर 2025। एंड उसमें मैंने ना इंडिया को मतलब कंपेयर किया था कि गोल्डन बर्ड था जो इंडिया अब नाउ विल बी एन प्लेटिनम ईगल, जिसके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। वी वर अर्निंग फ्रॉम बिजनेसेस, दैट्स वाई वी वर गोल्ड इन फ्रॉम ट्रेडिंग एंड ऑल। नाउ हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा प्लेटिनम हो जाएगी। लाइक आई रॉट मल्टीपल थिंग, मुझे अभी तो एग्जैक्ट याद भी नहीं है, बट बहुत अच्छा ऐसे लिखा था मैंने, क्योंकि मुझे उस टाइम पढ़ के अपने आप पे ही प्राउड हो रहा था कि ये मैं लिख सकती हूँ। दैट वॉज द सीन। एंड देन फाइनली क्लास 10th के एंड में मुझे मैम क्लास के बीच में बुलाती है एंड आई एम लाइक क्या हो गया। बहुत बहुत क्लैपिंग करवाई, मतलब लिटरल पता है इतनी क्लैपिंग हुई, आई कैन नॉट टेल यू कि कितनी क्लैपिंग हुई। मैम ने बुलाया, आई एम लाइक योर ऐसे सिलेक्टेड फॉर द नेशनल्स। लाइक व्हाट, कौन सा ऐसे है? बिकॉज मैं ऐसे नॉर्मली भी ऐसे लिखती रहती थी एंड आई यूज़ टू पोस्ट ऑन मल्टीपल, लाइक आई यूज़ टू पोस्ट ऑन टेलीग्राम एज वेल, ट्विटर पे पोस्ट करती थी। तो दैट वाज द टाइम 10th में। एंड देन मुझे ना एजुकेशनल मिनिस्टर, आई हैव, मेरे पास एक फ़ोटो था इंस्टाग्राम पे, मैंने वो डाला भी था इंस्टाग्राम पे। मुझे टीचर्स डे के दिन बहुत सारी टीचर्स इन फुल ऑडिटोरियम वॉज फुल एंड देर वॉज सम मिनिस्टर, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट, बट वो कुछ तो गुजरात पे अच्छे लेवल पे थे। एंड उनसे मुझे सर्टिफिकेट्स, कैश प्राइज़ मिला था 25,000, जिसमें से आधे पैसे तो स्कूल वालों ने ही ले लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड दैट वाज द सीन। तो मैं कहाँ थी वैसे? अच्छा हाँ, 10th पे, हाँ 10th में मेरे को 97 आए थे। अरे वो तो हो गया था। हाँ लाइक मुझे हाँ साइंस कॉमर्स का, हाँ तो फिर मैंने फाइनली इंजीनियरिंग ले ली और उसमें भी बहुत लोचे हुए, मतलब तीन तीन बार मैंने कोचिंग चेंज की। 11th तो फुल वेस्ट, मतलब फुल वेस्ट इन द सेंस मैंने पढ़ा बहुत था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक फिज़िक्स वाला की बैच ली थी, मैंने 12th की बैच ले ली थी, लक्ष्य बैच। वो मैंने 12th में ली थी, 12th की स्टार्टिंग में, और 11th में मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। तो 11th में PW से ही पढ़ रही थी मैं, मतलब अलग सर के जो ओल्ड वीडियोस थे वो वाले वीडियोस। सो मतलब मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा था 11th में, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल बोलते ना अपन, 14-14 घंटे की पढ़ाई, लाइक मैंने वो पढ़ाई की है। मतलब सेंगेज भी सॉल्व की थी मैंने, इरोडोप भी लिख के रखी थी, मतलब सब पढ़ी है मेरे पास अभी भी।
देख के ऐसे पुरानी यादें हो जाती है। सो बहुत पढ़ाई की 11th में। 12th में ऐसा हुआ कि 11th में बहुत पढ़ लिया, अब 12th में कौन पढ़ेगा। तो 12th में मज़े किए। 12th की एंड आई तब मैं बोला नहीं पढ़ना तो पड़ेगा। तो मैंने 11th पूरा रिवाइज़ किया, 12th रिवाइज़। 12th तो अच्छा ही था मेरा, ऐसे थोड़ा बहुत तो अच्छा ही था, बट समहाउ एग्ज़ाम जितनी पास हो आ रही थी मैं सब भूलती जा रही थी। मैं भूल रही हूँ। और एग्ज़ाम के टाइम मेरी जो एग्ज़ाम थी उसमें मेरी इतनी ख़राब शिफ्ट आई थी दोनों टाइम। मतलब मेरे से जो गए गुजरे बच्चे थे ना, उनके भी दूसरी शिफ्ट में अच्छे मार्क्स आ गए थे। और मेरी शिफ्ट इतनी ख़राब आई थी। 2024 का तो तुम्हें सीन पता ही होगा, जो मेरे एज के हैं उन्हें पता ही होगा। 2024 में जो नीट का हाल हुआ था, जो JEE NTA ने सब ख़राब ही कर दिया था। आई एम लाइक अब तो गया IIT। मैं वापस पापा के पास गई। आई सेड पापा मुझे ड्रॉप लेना है। माई फादर इज़ लाइक कोरानी लवीना ड्रॉप लेगी सीरियसली। मेरी मतलब इज्जत ऐसे नाक कट जाए। आई एम लाइक पूछने का मतलब ही नहीं बनता है, इधर इधर ना ही बोलेंगे। मैंने सीधा सीधा क्या किया, ACPC का वो लिस्ट आई थी कॉलेज की, तो जो जो कॉलेज देखने में अच्छी लगी उनकी लिस्ट भर दी प्रायोरिटी वाइज। एंड फाइनली रिज़ल्ट आया, मुझे सारी कॉलेज मिल रही है। आई एम लाइक मैं निर्मा में गई। अब रियलिटी चेक देखो, मार्क्स मेरे 97 तो नहीं, उसमें कितने थे, 96 कुछ गुड सेट में थे, और JEE में मेरे 86 थे। कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ था, 92 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था। और फिर मेरे बोर्ड्स में आए थे 82, उसमें मतलब वो 3 सब्जेक्ट के काउंट करके 82 बन रहे थे। तो आई एम लाइक ठीक है, मतलब एडवांस भी नहीं दी मैंने। लाइक अब देखो, इतनी भोली शक्ल, इतना पढ़ने के बाद मैंने एडवांस भी नहीं दी। दैट वाज द सीन। एडवांस तो मतलब जिस एडवांस को क्लियर करके हम IIT में बैठने का सोच रहे थे, वो एडवांस की एग्ज़ाम ही नहीं दी मैंने। सो फिर फाइनली तो कुछ तो कॉलेज मिली मेरे को, एंड अब मिल गई तो ठीक है। कर्णावती यूनिवर्सिटी 3 राउंड के बाद ये कॉलेज मैंने लिटरल टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना रैंडमली मिली है। उसमें भी मैंने कर्णावती यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की थी, रीज़न कुछ नहीं था। मीन्स मतलब मिल गई अब कॉलेज अच्छी, कर्णावती यूनिवर्सिटी। अब ये कॉलेज इट्स लाइक बहुत अच्छा सीन हुआ कि मुझे मेरा एक IIT के फ्रेंड थे, वो IIT दिल्ली में पढ़े हुए हैं। तो काइंड ऑफ द सीन वाज कि बेचारा भोला भाली, मतलब इतनी भोली भाली मैं, वो इंसान, मतलब मुझे तब आइडिया नहीं था कि वो इंसान मेरे से बात क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं तो एक तो मतलब मेरा IIT तो छोड़ो, NIT भी नहीं हुआ है। अब वो इंसान मेरे से बात कर रहा है, तो मेरा ऐसे ईगो इट्स लाइक यार ब्रो आई एम द ब्यूटी क्वीन, ऐसे काइंड ऑफ था, विच आई एम नॉट, आई नो। तो ऐसा कुछ सीन था। एंड उन्होंने मुझे तब एडवाइस दी थी कि आप EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लो। आई सेड मैं इतने पैसे वाले, आपको दिख ही रहा होगा ये गोल्ड वोल्ड की चैन ये सब, तो ये सब मैं आई एम लाइक मेरा सर्टिफिकेट मैं EWS का बनवाऊँ, आपको क्या लगता है? मेरे पापा के पास फॉर्च्यूनर है, आपको पता है, ऐसे आई एम लाइक मैं उन्हें ऐसे बोल रही हूँ। एंड फाइनली मैंने बनवा लिया सर्टिफिकेट, क्योंकि कट ऑफ की बहुत ऐसे वो हो रही थी कि 82 के ऊपर मेरे अगर 2 अप्रैल वाली शिफ्ट में आ जाते हैं, क्योंकि बोर्ड्स तो मार्च में कंप्लीट हो गई थी, गुड साइड भी हो गया था, तो आई एम लाइक थोड़े से भी ज़्यादा आ जाते हैं तो इसके बहाने हम एटलीस्ट एडवांस दे के तो आ जाएंगे। बट कुछ तो सीन हुआ, मेरा सर्टिफिकेट तो बन गया था। और मैंने आई एम लाइक कि जो राउंड्स तो हमारा एक्चुअली लेट चालू हुए थे, सर्टिफिकेट मेरा सबमिट नहीं हुआ JEE में, क्योंकि उसके फॉर्म मैंने जनवरी में भर दिए थे। सर्टिफिकेट बहुत लेट आया था, ऐसा सच कुछ तो पूरा ऐसे सीन था।
एंड फिर ACPC में मैंने वो TFWS का सर्टिफिकेट यूज़ किया एंड आई गॉट फुल स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप। जिस कॉलेज में बाकी सब बच्चे 2 लाख भर रहे हैं, मैं ज़ीरो फीस में, आई एम मज़े कर रही हूँ मैं, दिख ही रहे होंगे आपको। सो दैट वॉज ऑल। अब आई विल टेल यू व्हाट। अब मुझे लगा Tier 3 कॉलेज ले लिया, अब तो गए, अब तो प्लेसमेंट लगने से रही। और मैंने तो इतनी ख़राब कॉलेज ली जिसका नामो निशान, मतलब जिसको चालू होते हुए ही 4 साल हुए। तो मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी प्लेसमेंट, बट यहाँ पे कर्णावती यूनिवर्सिटी में, एंड आई विल टेल यू कि गॉड इज़ सो, मतलब गॉड को पता नहीं क्या है कि मेरे को इतनी फ्री में ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। मैं जिस कॉलेज में हूँ उसका अभी का कट ऑफ 97 है। मैंने एडमिशन लिया उसके बाद ही कट ऑफ यहाँ से यहाँ हो गया। प्लेसमेंट जो फर्स्ट निकली, फर्स्ट प्लेसमेंट जिसमें बहुत घटिया बच्चे थे, उसकी भी 28 लाख पर एनम समथिंग कुछ है। मतलब एक ही उसको ऑफ कैंपस मिली है, तो कम मतलब कॉलेज शो नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट पे, बट ऐसे उसकी हेल्प बहुत की है सबने रेफरेंस देने में, दिस दैट, रिसर्च पेपर कर रही हूँ मैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि द एक्सपीरियंस विच आई एम टेलिंग यू इज़ लाइक, मैंने अपने प्लान्स बहुत बनाए थे, बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, सब पानी फिर गए। मैंने अपने लिए बहुत कुछ सोचा था, IIT में जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, पहले तो 10th में बायोलॉजी, डॉक्टर बनूंगी, बहुत डे ड्रीम्स देखे थे, बहुत सारी प्लानिंग्स की थी, पानी हो गई। बोर्ड में सोचा था आराम से 95 आएंगे, पानी हो गया। गुड साइड में गोल बनाया था। फिर मैंने वो KVPY एग्ज़ामिनेशन के लिए इतनी प्रिपरेशन की थी, सब पानी हो गया। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में मेरा कुछ अच्छा रैंक था, वो भी पानी हो गया क्योंकि वो मेरे को कहीं काम नहीं आया। सो इट्स जस्ट लाइक कि मैं अभी भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे what I am explaining to you all is that is so simple that बहुत फ्रीली आपको जो करना है बस वो करते, लाइक ऐसे आंखें बंद करके नीचे देख के हार्ड वर्क, कीप डूइंग हार्ड वर्क, कीप डूइंग, डोंट स्टॉप एनीवेयर, जस्ट कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, वॉट एवर यू लव। इफ़ you are loving YouTube, you go on YouTube, you make your videos. If you are loving just coding, you code whatever you want to code, in which language you want to code. मैंने पाइथन, जावा, C++ तीनों सीख ली क्योंकि आई एम लाइक बैड डिसीजन मेकर। मैं कोई एक लैंग्वेज चूज़ ही नहीं कर पा रही थी। आई लर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर में, जब लोग 4th ईयर में सीख रहे हैं, मैं फर्स्ट ईयर में ही सीख के बैठ गई। आई एम लाइक, अब मुझे प्लेसमेंट लेनी भी नहीं है फुल स्टैक डेवलपमेंट में। मैंने डोमेन AI/ML लिया है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू द वेरी सिंपल experience from my life. Plan, be positive, work hard, but if that plan don't work, don't be upset at all, because God have a better plan for you. The final conclusion of mine for this video is, मेरे आज फ्रेंड धीरूभाई अंबानी में है, IIT खड़गपुर में है, IIT बॉम्बे में मेरा एक फ्रेंड केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, एक फ्रेंड LD में है, निरमा में है। मेरे जितने फ्रेंड जिनको मैंने पढ़ाया था क्लास 12th में JEE का मैथ्स, बिकॉज आई एम द मैथ्स एक्सपर्ट फॉर दैम, उन लोगों को मैथ्स मैंने पढ़ाया था पूरा मतलब रात रात बैठ के आई टॉट दैम, उनके एक एक डाउट सॉल्व के। वो लोग भी मेरे से पूछते हैं, लवी ना हम लोग इधर है, तेरा क्यों नहीं हुआ? वो दे यूज टू आस्क, लाइक उसमें से सारे मतलब ड्रॉपर्स ही हैं एक्चुअली, एक को छोड़ के बाकी सारे ड्रॉपर्स हैं। सो आई सेड, मैंने 1 साल बचाया, तुम फर्स्ट ईयर में हो, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, तुम अभी भी वहाँ पे जाने के बाद उनका जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है,
इतना ख़राब कोर्स स्ट्रक्चर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये आईआईटी से एक्चुअली। आईआईटी खड़गपुर का इतना ख़राब कोर्स स्ट्रक्चर, उन्हें बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री आई एम लाइक व्हाट। हमें इन लोगों ने डायरेक्ट कोडिंग की लैंग्वेज सिखाई फर्स्ट ईयर में, डीएसए सिखाया फर्स्ट ईयर में ही, डीएसए करवा दिया। सेकेंड ईयर में फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर है। एंड मैं अपने कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, या मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये कॉलेज अच्छी है वो ख़राब है। आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर नहीं भी होता ये सब कॉलेज में, तब भी मैं कहीं ना कहीं से पढ़ लेती। बट एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो स्किल्स, दैट इज़ 100% ट्रू आज के डेट में। एंड सेकेंड थिंग, इट्स you got something better. Like maybe you thought for IIT Bombay, but where you are, the position where you are, it's much better because अगर मैं IIT में होती तो आई एम 100% श्योर कि मैं कभी अपनी यूट्यूब चैनल चालू ही नहीं करती। मैं वहाँ जाके पढ़ती रहती पूरा दिन। मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स ग्रुप कभी नहीं मिलते। मुझे कभी इतने 900 स्टूडेंट्स को लीड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मुझे हैकेथॉन्स, इतने हैकेथॉन्स मैंने जीते हैं, मतलब शायद मैं एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती विनिंग का, क्योंकि वहाँ पे तो कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे शायद कोई और ही जीत जाता। लेम एक्सक्यूज़, बट आफ्टर ऑल आई एम जस्ट टेलिंग कि आईआईटी इज़ गुड, वर्किंग हार्ड फॉर दैट इज़ गुड, बट आईआईटी ख़त्म होने के बाद मूव ऑन करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो हम लोगों से नहीं होता है, लड़कियों से स्पेसिफिकली। बट नाउ आई एम लाइक डन विद दिस वीडियो। मैंने बहुत ज्ञान पेल दिया तुम लोगों को। यू कैरी ऑन विथ योर वर्क एंड आई एम डन फॉर टुडे। हैप्पी दिवाली अगेन, हैप्पी न्यू ईयर, टाटा।